वन नेशन वन इलेक्शन को मिल गई कैबिनेट से मंजूरी। तो क्या अब 2029 से पहले नहीं होंगे देश के अंदर चुनाव? नमस्कार, स्वीकार करिए, वैभव दीक्षित के साथ आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज। वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जी हां, कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी दे दी है। आपको बता देता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो मोदी सरकार में लाने का प्लान किया है। इसके अंदर होगा ये कि देश के अंदर जितने भी चुनाव होंगे वो सारे चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। जैसे अभी तक क्या होता था कि हर चुनाव अलग अलग समय में, अलग अलग तारीख को और अलग अलग सालों में हुआ करते थे। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन जब लागू हो जाएगा तो ये सारे चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। ऐसे में सवाल पैदा होता है, क्या अब 2029 में ही सारे चुनाव होंगे? आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव है उसको केवल अभी कैबिनेट से ही पास हुआ है। तो ये सवाल सबके मन में आ रहा है कि क्या अब देश में सारे चुनाव 2029 में ही होंगे, यानी जो मुख्यमंत्री बना है वो 2029 तक मुख्यमंत्री बना ही रहेगा। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं कैसे क्या होगा। भाजपा का प्लान है कि इसी शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कर दिया जाए, और अगर ऐसा हो गया तो अब सारे चुनाव 2029 में ही होंगे। यानी जब अगला लोकसभा चुनाव होगा तो देश के अंदर एक साथ सारे चुनाव कराए जाएंगे। अब बात करते हैं, क्या देश में वाकई वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया है? देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये केवल अभी इस रिपोर्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिली है, यानी मोदी सरकार की कैबिनेट से उसको मंजूरी मिल चुकी है। तो भैया हरी झंडी है, आप जाइए, वन नेशन वन इलेक्शन का हम जो है सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी बहुत लंबी प्रक्रिया बाकी है, इसमें चेंजेस होंगे संविधान के अंदर कुछ भी, और राज्यों की सहमति भी जरूरी है, तभी वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा। तो ये चीज़ अभी दिमाग से हटा दीजिए कि भैया अगला चुनाव जो है वो जब होगा तो एक साथ ही होगा 29 में। ये तभी होगा जब पूरी तरीके से सारी प्रक्रिया पूरी हो जा रही। माना जा रहा है कि अब केंद्र सरकार जो है इसको शीतकालीन सत्र में संसद में ले आएगी। हालांकि ये संविधान संशोधन वाला बिल है और इसलिए राज्यों की सहमति भी जरूरी है। इसमें माना जा रहा है कि अब केंद्र सरकार इसे शीतकालीन सत्र में संसद में ले आएगी। हालांकि ये संविधान संशोधन वाला बिल है और इसके लिए राज्यों की सहमति भी जरूरी है। तो 2024 के आम चुनाव में बीजेपी ने एक चीज कही थी कि वन नेशन वन इलेक्शन को ले आएंगे, उसका वादा किया था। और आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन को बीजेपी के सहयोगी दलों का भी समर्थन मिला है। जैसे जेडीयू और एलजेपी ने भी औपचारिक रूप से इस कदम का समर्थन किया। वहीं विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया, जैसा वो जब से ये बात छिड़ी थी तब से करते आ रहे थे। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि जेडीयू एनडीए की एक राष्ट्र एक चुनाव योजना का पूरा समर्थन करता है, और ऐसा करने से देश को न केवल लगातार चुनावों से छुटकारा मिलेगा, बल्कि केंद्र स्थिर नीतियों और साक्ष्य आधारित सुधारों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि देश में अलग अलग समय पर होने वाले चुनाव जो है देश में विकास में बाधा डालने का काम करते हैं, और इसलिए देश के अंदर जो है एक देश और एक चुनाव वाला मामला हम लोगों को मानना चाहिए, और बहुत सारे अन्य देश भी इस चीज़ को मानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष इतनी आसानी से वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएगा, या फिर मोदी सरकार अभी तक जैसे जैसे बड़े फैसलों को बेहद आसानी से लागू करती आई है, क्या इस बार भी फिर से सफल हो पाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।